किसी भी बारटेंडर से पूछिए और वो आपको बताएगा कि इस नौकरी के सबसे बुरे हिस्सों में से एक है लास्ट कॉल। ये वो अजीब समय होता है जब तेज लाइटें जला दी जाती हैं और लोगों को धीरे धीरे या कभी कभी जबरदस्ती दरवाजे से बाहर निकालना पड़ता है। लेकिन ये कहानी किसी आम बार की नहीं है। जिस जगह के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको गूगल मैप्स पर नहीं मिलेगी। इसका नाम सिर्फ फुसफुसा कर लिया जाता है। यह उन पुराने अनुभवी लोगों के बीच साझा की जाने वाली एक लोक कथा है जिन्होंने अपनी जिंदगी ड्रिंक्स परोसने में गुजार दी है। यह कहानी एक ऐसे पब की है जिसे कुछ लोग द लैम्पलाइटर्स रेस्ट कहते हैं और उस बारटेंडर के भूत की है जो एक रात वहीं मर गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि वह पब बंद करने की कोशिश कर रहा था। अब वही है जो लास्ट कॉल लागू करवाता है। कहानी ये है कि उस बारटेंडर का नाम आर्थर मैकन था। अब जो कोई भी हॉरर फिक्शन के बारे में जानता है उसके लिए यह नाम जरूर जाना पहचाना होगा। यह नाम अलौकिक कहानियों के एक प्रसिद्ध वेल्श लेखक का भी है जिससे बहुत से लोगों को लगता है कि यह पूरी कहानी सिर्फ एक आधुनिक शहरी किंवदंती है, एक चालाकी से गढ़ी गई कहानी। लेकिन जो लोग कसम खाते हैं कि यह कहानी सच्ची है वे इस बात पर जोर देते हैं कि आर्थर मैकन सिर्फ एक बारटेंडर था, एक शांत आदमी जिसे अपने काम पर बहुत गर्व था। उसका पब द लैम्पलाइटर्स रेस्ट उसकी पूरी दुनिया था। ये कोई बहुत शानदार जगह नहीं थी लेकिन बिल्कुल साफ सुथरी थी। रैस पीतल के नल चमकते थे, बार की गहरी लकड़ी शीशे की तरह चिकनी थी और हवा में हमेशा पुरानी लकड़ी, गिरी हुई बियर और पाइप तंबाकू की महक आती थी। आर्थर नियमों का पक्का आदमी था, सिर्फ बड़े नियमों का ही नहीं। वह एक अच्छे ब्रिटिश पब के अनकहे नियमों का भी बड़ा पाबंद था। उसे ऐसे ग्राहक पसंद थे जो जानते थे कि उन्हें क्या चाहिए, सर्विस के लिए उंगलियां नहीं चटकाते थे और अगले राउंड का बिल चुकाने की पवित्र जिम्मेदारी को समझते थे। इन सब से ऊपर उसे पब बंद होने के समय का जुनून था। उन दिनों पब के घंटे बहुत सख्त हुआ करते थे। आखिर ऑर्डर के लिए 1 घंटी बचती थी। आर्थर के लिए यह सिर्फ लाइसेंसिंग कानूनों के बारे में नहीं था, यह सम्मान के बारे में था। पब समुदाय के लिए था लेकिन जब घड़ी में 11 बजते तो यह हर किसी के घर जाने का समय होता था। पब को आराम की जरूरत थी और उसे भी। वह लास्ट कॉल की रस्म को इतनी गंभीरता से लेता था कि दूसरों को यह लगभग मजाकिया लगता था। ठीक 10:50 पर वह अपने हुक से एक भारी पीतल की घंटी उतारता। वह कमरे के बीच में जाकर उसे 3 बार जोर से बजाता जिसकी आवाज शोर को चीर देती। लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट ऑर्डर्स, वह घोषणा करता। उसकी आवाज बिल्कुल सधी हुई लेकिन दृढ़ होती। फिर अंतिम चेतावनी आती, टाइम जेंटलमैन प्लीज। ज्यादातर नियमित ग्राहक इस प्रक्रिया को जानते थे। वे अपने गिलास खाली करते, एक सिर हिलाते और रात में बाहर निकल जाते। लेकिन हमेशा कुछ ऐसे लोग होते थे जो नियमों को एक सुझाव के रूप में देखते थे और यही वो जिद्दी लोग थे जिन्होंने आर्थर की किस्मत का फैसला किया। जिस रात सब कुछ गड़बड़ हो गया वह हर तरह से एक बिल्कुल सामान्य मंगलवार की रात थी। आम दिनों की तरह ही भीड़ थी, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती गई कोने में बैठे 5 आदमियों का एक समूह और ज्यादा शोर करने लगा। वे नियमित ग्राहक नहीं थे, यह साफ पता चल रहा था। वे बेढंगे थे, कमरे में चिल्ला रहे थे और उस पुराने पब के साथ ऐसा असम्मान कर रहे थे जिसे देखकर आर्थर का सब्र जवाब दे रहा था। 10:50 पर आर्थर ने घंटी बजाई। लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट ऑर्डर्स। कोने से उन शोर मचाने वालों में से एक लाल गुस्से वाले चेहरे वाला एक बड़ा आदमी चिल्लाया,
हम बताएंगे कि हमारा आखिरी ऑर्डर कब होगा। आर्थर ने बस अपना जबड़ा भींच लिया और उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उसने आखिरी कुछ विनम्र ग्राहकों को सर्विस दी और बार को पोंछना शुरू कर दिया। 11 बज गए और बीत भी गए। सभी नियमित ग्राहक बाहर चले गए। सिर्फ आर्थर और वह झगड़ालू समूह बचा था। वह उनकी मेज पर गया। उसका शरीर अकड़ा हुआ था। टाइम जेंटलमैन, पब अब बंद हो गया है, हम अभी नहीं गए हैं, उस बड़े आदमी ने लड़खड़ाती जुबान में कहा और अपना गाहाली मग मेज पर पटक दिया। हमारे लिए एक और राउंड लाओ। माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आर्थर ने कहा। उसकी आवाज अब खतरनाक रूप से शांत थी। बार बंद हो गया है, आपको जाना होगा। इसके बाद जो हुआ वही इस कहानी का स्याह दिल है। वे आदमी धीरे धीरे खड़े हुए और उसे घेर लिया। धक्के, मुक्की और धमकियां दी गईं। आर्थर कोई बड़ा आदमी नहीं था और न ही वह कोई लड़ाका था, लेकिन ये उसकी जगह थी। वह अपनी जगह पर डटा रहा और उनसे जाने के लिए कहता रहा। एक हाथापाई शुरू हो गई। उस अफरा तफरी में आर्थर को पीछे की ओर धकेल दिया गया। वह लड़खड़ाया। उसके पैर एक कुर्सी के पाए में फंस गए। उसका सिर पत्थर की अंगीठी के सख्त कोने से एक भयानक आवाज के साथ टकराया। उसे फर्श पर पूरी तरह से स्थिर पड़ा देखकर उन आदमियों का नशा तुरंत उतर गया। वे घबरा गए। वे भाग गए। आर्थर मैकिन वहीं अपने प्यारे पब के ठंडे पत्थरों पर मर गया, अपने ही नियमों का शिकार होकर। 4. लैम्पलाइटर्स रेस्ट 1 महीने के लिए बंद हो गया। जब यह दोबारा खुला तो एक हंसमुख नया जोड़ा इसे चला रहा था, जो वहां हुई त्रासदी से पूरी तरह अनजान था। उन्होंने जगह को अच्छी तरह साफ किया और सभी का वापस स्वागत किया। कुछ हफ्तों तक सब कुछ सामान्य लगा। आर्थर की यादें धुंधलाने लगीं। यह हमेशा रात के अंत में शुरू होता था। नया मालिक जॉर्ज आर्थर की तरह ही 10:50 के आसपास लास्ट ऑर्डर्स के लिए घंटी बजाता। पहली बार जब उसने ऐसा किया तो जैसे ही आवाज धीमी हुई, एक दूसरी हल्की घंटी की आवाज एक खुरसी है एक खाली पिछले कमरे से गूंजती हुई सुनाई दी। जॉर्ज ने अपना सिर हिलाया, यह सोचकर कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन अगली रात यह फिर हुआ और इस बार आवाज ज्यादा तेज थी। दशक बीत गए। द लैम्पलाइटर्स रेस्ट, अगर ये कभी असली था तो बार बार इसके मालिक बदलते रहे और हर नए मालिक के साथ आर्थर मैकिन की कहानी और बड़ी होती गई। भूतिया गतिविधियां अब हल्की नहीं रहीं, ये ज्यादा सीधी, ज्यादा जबरदस्त हो गई। ये कहानी एक स्थानीय लोक कथा का हिस्सा बन गई। उन लोगों के लिए एक चेतावनी जो सोचते थे कि नियम उन पर लागू नहीं होते। वहां काम करने वाले बारटेंडर आर्थर के साथ रहना सीख गए। उन्होंने नए नियम बनाए, ग्राहकों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए। उस आत्मा को शांत करने का एक तरीका। नियम 1, लास्ट कॉल की घंटी ठीक 10:50 पर बजानी होती थी, न पहले न बाद में। एक युवा बारटेंडर जो देर से चल रहा था ने 10:55 पर घंटी बजाई। जैसे ही उसने ऐसा किया, बार के पीछे रखे सारे गिलास इतनी जोर से कांपने लगे कि उनमें से एक श्लॉफ विंसबर वर वाइन वाइनफर्ट्स गया। नियम 2, आप कभी भी उस ग्राहक से बहस नहीं करते जो जाने से मना कर दे। आप बस वहां से चले जाएं और आर्थर को संभालने दें। एक बार मेड ने एक शराबी को समझाने की गुलती की जो एक और ड्रिंक मांग रहा था। उसने अपने कंधे पर एक बर्फीला ठंडा हाथ महसूस किया जिसने उसे एक तरफ धकेल दिया। शराबी, जिसका चेहरा सदमे से तुरंत पीला पड़ गया था, ने कुछ नहीं देखा, लेकिन उसने एक धीमी आवाज सुनी जो फुसफुसाई, बाहर निकलो। वह अपना कोट लिए बिना ही सड़क पर भाग गया। नियम 3,
आखिरी ग्राहक के जाने के बाद आप व्हिस्की का एक छोटा गिलास भरते हैं और उसे अंगीठी के पास बार पर छोड़ देते हैं। सुबह गिलास हमेशा खाली मिलता है। ये छोटी सी श्रद्धांजलि ही सबसे बुरी गतिविधियों को दूर रखती हुई लगती थी। लोगों ने उसे देखना भी शुरू कर दिया, बस एक झलक के लिए। एक साया, एक पतला आदमी बारटेंडर के एप्रन में, उसका चेहरा कठोर जैसे प्रोबेशन का मुखौटा पहने हुए, जो किसी शीशे के प्रतिबिंब में एक पल के लिए दिखता और फिर गायब हो जाता। आर्थर अब कोई भूत की कहानी नहीं था। What we are था। इस किंवदंती की असली परीक्षा एक पतझड़ की रात हुई। शौकिया पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं की एक छोटी टीम वहां पहुंची जो कैमरों और रिकॉर्डर से लैस थी और लास्ट कॉल घोस्ट को झूठा साबित करने पर तुली हुई थी। उन्होंने अपने उपकरण लगाए, आम ग्राहक होने का नाटक करते हुए और जोर जोर से बातें करने लगे कि कैसे भूत की कहानियां सिर्फ पुरानी इमारतों और ज्यादा सोचने का नतीजा होती हैं। बारटेंडर, एक पुराना अनुभवी आदमी जो वहां 20 साल से था, ने उन्हें चुपचाप चेतावनी दी। उसे मजाक उड़ाया जाना पसंद नहीं है, उसने कहा, और उसे देर तक रुकने वाले लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं। वे बस उस पर हंस दिए। 10:50 पर बारटेंडर ने घंटी बजाई। 11:10 पर जैसे ही आखिरी नियमित ग्राहक निकले, बारटेंडर ने अंदर से सामने का दरवाजा बंद कर दिया। मैं तुम लोगों को इसके भरोसे छोड़ रहा हूं, उसने गंभीर चेहरे से कहा। व्हिस्की बार पर रखी है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसे पीता और चला जाता। जैसे ही वह ताला लगा, पब की हवा एकदम ठंडी हो गई। उनका एक कैमरा अचानक बंद हो गया। उन्होंने अपना ऑडियो रिकॉर्डर चालू किया और खाली कमरे में ताने मारने लगे। चलो आर्थर, खुद को दिखाओ, क्या तुम्हारे सोने का समय हो गया है? जवाब तुरंत मिला। बार के पीछे रखी पीतल की घंटी अपने हुक से उड़ी और जोरदार आवाज के साथ फर्श पर जा गिरी। तहखाने का भारी दरवाजा, जो बोल्ट से बंद था, एक बहरे कर देने वाले धमाके के साथ खुल गया। उस अंधेरे से बर्फीली हवा की एक लहर निकली और उसमें नम मिट्टी और सड़न की गंध थी। वे डर गए थे, लेकिन रिकॉर्डिंग करते रहे। समूह का लीडर केविन नाम का एक लड़का बेवकूफी से बार के पीछे गया और अपने लिए एक पाइंट भरने लगा। देखा, डरने की कोई बात नहीं है। इससे पहले कि गिलास उसके होठों को छूता, एक अनदेखी ताकत ने उसे उसके हाथ से छीन लिया और दूर की दीवार पर दे मारा। फिर उन्होंने वह सुना, तहखाने की सीढ़ियों से ऊपर आते भारी सधे हुए खुरदमों की आवाज। परछाइयों में एक आकृति बनने लगी। यह कोई धुंधली रूपरेखा नहीं थी। यह एक पुराने जमाने के एप्रन में एक ठोस आदमी जैसा लग रहा था, जिसका चेहरा एक खामोश, प्रचंड गुस्से में विकृत था। उसने एक लंबी कांपती हुई उंगली उठाई और दरवाजे की ओर इशारा किया। उसका मुंह कभी नहीं हिला, लेकिन एक आवाज पूरे पब में गूंजी, जो एक ही समय में फुसफुसाहट भी थी और दहाड़ भी। जाने का समय हो गया। इमारत की हर एक लाइट झिलमिलाई और फिर फट गई, जिससे कमरा चिंगारियों और अंधेरे में नहा गया। बार के पीछे रखी बाकी बोतलें और गिलास एक ही कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ फर्श पर बिखर गए। टीम पूरी तरह से जानवरों जैसी दहशत में ताले से जूझते हुए बाहर निकलने के लिए भागी। जब वे आखिरकार गली में बाहर निकले तो पब का दरवाजा उनके पीछे इतनी जोर से बंद हुआ कि ऐसा लगा जैसे पूरी इमारत हिल गई हो। उन्होंने बाद में अपना रिकॉर्डर चेक किया। उस पर सिर्फ स्टैटिक के अलावा कुछ नहीं था। ट्रार लैम्पलाइटर्स रेस्ट की कहानी पब की लोक कथाओं के महान हिस्सों में से एक है। यह लास्ट कॉल की साधारण परंपरा को लेती है और उसे एक अंतिम चेतावनी में बदल देती है।
आर्थर मैकन का भूत, एक आदमी जो अपने सिद्धांतों के लिए मरा, उसे कथित तौर पर वह मिल गया जो वह हमेशा चाहता था। एक ऐसा पब जो समय पर खाली हो जाता है हर बार। उसके तरीके हिंसक हैं, उसकी उपस्थिति भयानक है, लेकिन उसका लक्ष्य सरल है। व्यवस्था, ये आपको एक बेचैन करने वाले विचार के साथ छोड़ देती है। दुनिया में हजारों पुराने बार हैं, हर एक का अपना इतिहास है, अपने भूत हैं। तो अगली बार जब आप बाहर हों और आपको लास्ट ऑर्डर्स के लिए वह घंटी बजती सुनाई दे, तो शायद आपको सुन लेना चाहिए। अपना ड्रिंक खत्म करें और दरवाजे की ओर बढ़ जाएं, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि कौन या क्या आपके जाने का इंतजार कर रहा है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।